नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुशखबरी, निशानेबाजी के लिए हो जाए तैयार। प्रदेश में जल्द खुलेगा शूटिंग रेंज का द्वार। ओलंपिक में निशानेबाजी में 3 पदक आने से उत्साहित खिलाड़ियों के लिए एक और खुशखबरी है। उत्तराखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। खेल निदेशालय के अनुसार राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। उससे पहले ये शूटिंग रेंज तैयार करने का टारगेट है। इसमें 10, 25 और 50 मीटर की 3 अलग अलग रेंज तैयार हो रही है, जिनमें शूटिंग टारगेट, HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन व एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बैफल, फ्लोरिंग, फायर फाइटिंग, लिफ्ट, लाइटिंग का काम चल रहा है। स्टेडियम में शूटिंग रेंज के लिए भवन निर्माण दिसंबर 2022 में पूरा हो गया था। उसके लोकार्पण के बाद से भवन में भूतल व पहली मंजिल पर अलग अलग हिस्सों में 3 शूटिंग रेंज तैयार हो जा रही है। हालांकि कार्य बीते मार्च तक पूरा करने का टारगेट था, लेकिन चुनाव के चलते 3 महीने का काम बिल्कुल बंद रहा। मार्च से जून तक पूरा भवन चुनाव आयोग के पास रहा। अब फिर से रेंज तैयार करने का काम शुरू हुआ है। नदियां उफान पर, कई लोग लापता, बादल फटने से हिमाचल उत्तराखंड में हाहाकार। देश के कई राज्यों में तेज बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल है। वहीं केरल, हिमाचल और उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से जान माल का जबरदस्त नुकसान हुआ है। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी हालत भयावह है। टिहरी और केदारनाथ के भीमबली में भी बादल फटने से अफरा तफरी मची हुई है। मंडी, शिमला, कुल्लू में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। इन जिलों में कई घर, स्कूल, अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं शिमला के रामपुर के झाकड़ी में बादल फटने के बाद समेज खड्ड में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से 22 लोग लापता हो गए। हल्द्वानी समेत 4 शहरों के मास्टर प्लान पर रोक, लोगों की सुविधा अनुसार भू उपयोग दर्शाने का मामला। शासन ने हल्द्वानी समेत 4 शहरों के ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर रोक लगा दी है। यह मास्टर प्लान चीफ टाउन प्लानर शशि मोहन श्रीवास्तव के कार्यकाल में तैयार किए गए थे, जिनमें लोगों की सुविधा अनुसार भू उपयोग दर्शाने का आरोप है। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इन मास्टर प्लान पर निर्णय होगा। दरअसल चीफ टाउन प्लानर शशि मोहन श्रीवास्तव के कार्यकाल में एक और जहां हल्द्वानी के ड्राफ्ट मास्टर प्लान को लेकर शिकायतें हुई थी, तो MDDA की 108वीं बोर्ड बैठक में उनके तथ्यों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। इस आधार पर सरकार ने शशि मोहन को शासन में अटेच कर दिया था। कांवड़ मेले के बाद हरिद्वार में लगा कूड़े का अंबार, घाटों से लेकर सड़कों पर फैली गंदगी। हरिद्वार में कांवड़ मेला संपन्न हो गया है। इसके बाद हर की पौड़ी पर हर जगह गंदगी फैली दिखी। हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला है। इस बार मेले में 4,04,40,000 कांवड़ यात्री पहुंचे हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बाद क्षेत्र में फैले कूड़े को साफ करने के लिए निगम प्रशासन ने 24 घंटे का समय निर्धारित किया है। इसके लिए सफाई कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ आउटसोर्स के माध्यम से हायर किए गए 1000 अन्य सफाई कर्मियों को भी लगाया गया है। गैरसैंण में 21 से 23 अगस्त तक होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र, शासन ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 से 23 अगस्त तक होगा। सत्र का आयोजन गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में किया जाएगा। शुक्रवार शाम को शासन ने इसके आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में सत्र का समय व स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। तब से सत्र संपन्न कराने की तैयारी चल रही थी। शुक्रवार को सीएम ने तारीख तय कर दी। बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में हर साल बजट सत्र आयोजित किया जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने 2024-25 का बजट सत्र देहरादून में कराया और इस पर विपक्ष ने भी प्रदेश सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा करने के आरोप लगाए थे। इसे देखते हुए अगस्त में मॉनसून सत्र गैरसैंण में कराने की तैयारी की गई है।
कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा स्थगित, राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर किया गया ऐलान। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आपदा के चलते सामान्य स्थिति होने तक स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने यात्रा स्थगित करने का ऐलान किया है। यात्रा सीतापुर तक पहुंच गई थी और शुक्रवार को सीतापुर से आगे रवाना होनी थी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसकी पुष्टि की है। सामान्य स्थिति के होने के बाद ही कांग्रेस फिर से सीतापुर से आगे की यात्रा शुरू करेगी। केदारनाथ भूस्खलन में 16 लापता, 1000 यात्री धाम में फंसे, गृह मंत्री अमित शाह ने जाना हाल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बुधवार रात बादल फटने और भारी बारिश से हुए भूस्खलन में 16 लोगों के लापता होने की सूचना है। 1000 यात्री अब भी केदारनाथ धाम में फंसे हुए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा के विषय में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रदेशवासियों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मारा छापा तो कांप गए कर्मचारी, डॉक्टर नदारद मिले। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शुक्रवार को बेस अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में छापा मारा। डायलिसिस सेंटर में दोनों डॉक्टर नदारद मिले। पूछने पर पता चला कि दोनों डॉक्टरों में से एक डॉक्टर छुट्टी में है और एक कहीं बाहर गए हुए हैं। डायलिसिस सेंटर में छापेमारी के दौरान एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं मिला। साथ ही चारों ओर गंदगी और सभी बेड टूटे हुए मिले। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पीएमएस डॉक्टर कमलेश पांडे को निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। बेसमेंट में चल रही थी 16 कोचिंग, 6 सीज, 10 को नोटिस। प्रशासन, नगर निगम, प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर से लेकर बाहरी हिस्सों में बेसमेंट में चल रहे 16 कोचिंग सेंटरों की जांच की, लेकिन अभी 6 के विरुद्ध ही कार्रवाई करते हुए इन्हें सील किया गया है, जबकि 10 को नोटिस भेजे जाएंगे। अधिकारियों की चेकिंग में कई जगहों पर बहुत बुरी स्थिति मिली है। बेसमेंट में सीजन भरी होने के साथ साथ सुरक्षा मानकों संग भी खिलवाड़ दिखा। हवा पास होने की स्थिति भी नजर नहीं आई। दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी बेसमेंट में संचालित केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संयुक्त टीम नैनीताल रोड, दुर्गा सिटी सेंटर, कालाढूंगी रोड, महर्षि स्कूल रोड से लेकर देवल चौड़ तक कोचिंग सेंटरों का हाल देखने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद बदहाली संग मानकों संग खिलवाड़ की तस्वीरें भी सामने आ गई। विश्व स्तनपान दिवस, नियमित स्तनपान से 20% कम हो जाती है नवजात की मृत्यु दर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने कहा, प्रदेश भर में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत कई जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। नियमित स्तनपान से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को 20% तक कम किया जा सकता है। मिशन निदेशक ने बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं व स्वास्थ्य शिविर समस्त जनपदों में आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य माताओं को स्तनपान के फायदों के बारे में जानकारी देना व उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना है, और कहा कि मां का दूध शिशु के मानसिक विकास, डायरिया, निमोनिया एवं कुपोषण से बचाने के साथ संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसे का शिकार हुए यूपी के बाइक सवार 2 युवकों के अलकनंदा नदी में बहने की आशंका। बद्रीनाथ हाईवे पर चिनका के पास शुक्रवार देर शाम को एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 युवकों के अलकनंदा नदी में बहने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार शाम करीब 6:15 बजे चिनका के पास बाइक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। बाइक में सवार 2 युवक छिटककर नदी में जा गिरे, जबकि बाइक हाईवे पर ही पड़ी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों युवक नदी में बह गए हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।